जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानी है। निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार। आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरणा। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के मुख्य मंदिर एवं विदेश पर्यटक स्थल के लिए मशहूर धर्मशाला के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय उमा दीदी जी निमित्त हैं। बचपन से आपको गीता पाठ व विशेष श्री कृष्ण की भक्ति करना अच्छा लगता था। आप निर्माण चित्त, सरल चित्त, सहनशील, यज्ञ सेवक, संतुष्टता, आज्ञाकारी व प्रेम की प्रतिमूर्त हैं। आपका जन्म 1940 में अमृतसर पंजाब में हुआ। आपको यह ईश्वरीय ज्ञान सन 1964 में दादी चंद्रमणि के द्वारा अमृतसर में मिला। आपको पहली बार सन 1964 में संस्था की प्रथम प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा से अमृतसर में व उसी वर्ष शिव परमात्मा के साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा से पांडव भवन प्रांगण में मिलने का सौभाग्य मिला।
मम्मा बाबा की रूहानी पालना व दादियों का अति विशेष स्नेह पाकर आपने सन 1965 से अमृतसर, बटाला, फिरोजपुर, फरीदकोट, पठानकोट आदि सेवा स्थानों पर सेवा करते हुए सन 1978 से धर्मशाला की ईश्वरीय सेवाओं का कार्यभार संभाला। जन कल्याणार्थ आपने अनेकानेक प्रोग्राम जैसे बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान, अलविदा डायबिटीज, शांति यात्रा व अनेक दिव्य झांकियों का सफल आयोजन किया है। वर्तमान समय 5 सेवा केंद्र, 7 गीता पाठशालाओं में 800 से भी अधिक नियमित विद्यार्थी आपके सानिध्य में अपना जीवन कमल पुष्प सम पवित्र बना रहे हैं। मैं जब इस ज्ञान में आई ते आने से पहले मैं बहुत भक्ति करती थी, पूजा पाठ करती थी, गीता रोज पढ़ करके स्कूल में जाती थी। तो मेरे को कृष्ण से बहुत प्यार था। मैं रोती थी, मेरे को कृष्ण कब मिलेगा। कभी मैंने ऊपर देखना, कभी इधर उधर देखना, कब आएगा कृष्ण मेरे पास। तो कृष्ण के याद में रोती रहती थी और गीता पढ़ती थी। गीता पढ़ के स्कूल जाती थी। फिर मैंने गीता पढ़ते पढ़ते मेरी माँ जो है लौकी को ज्ञान में चल पड़ी, भाई भी ज्ञान में चल पड़ा। वो दोनों कहते हैं चलो आपको वहां दिखाते हैं, बहुत अच्छी बातें सुनाती है आप जैसी छोटी छोटी बहनें। हम गए वहां, एक दिन में मस्ताने बन गए। ऐसा ज्ञान योग लगा हमको तीर के माफिक। जब हमने 3-4 दिन सुना तो योग में चढ़ जाते थे। दुनिया ऐसे भूल गई जैसे दुनिया है ही नहीं, मैं ही हूं एक बाबा की बच्ची। बाबा स्वप्न में नजर आते थे, बाबा के साथ झूला झूल रही, बाबा के साथ बैठी हूं। साकार बाबा शिव बाबा के तान, शिव बाबा ब्रह्मा के तान में आके, और बाबा की बड़ी खींच पड़ने लगी। उतने में मम्मा आ गई। मम्मा आई तो सबने कहा मम्मा आई है, आपको मिलाते हैं उनके। चंद्रमणि दादी ने मम्मा के साथ बुलाया। मम्मा को हमने देखा तो हम तो दीवाने हो गए। मम्मा हमारी ऐसी थी जो हमको खींचती थी, क्लास में बुलाती थी नाम लेकर के, आओ मेरियां बच्चियां आओ। और गुड नाइट करने जाते थे तो मम्मा हमारे को गुड नाइट करती थी, सिर में हाथ फेरती थी। ऐसे ही चलते चलते मम्मा की रोज क्लास सुनते सुनते मम्मा कहती है तुम मेरी बच्चियां और आप बटाले जाएगी? मैं बटाले जा रही हूँ। हमने कहा मम्मा जरूर जाएंगे, आपके साथ ही जाएंगे। फिर हम बटाला चले गए मम्मा के साथ। मम्मा के साथ 15 दिन रहे और ज्यादा प्रीत बढ़ गई। बड़ी कशिश होती थी, शक्ति मिलती थी जैसे इस दुनिया से हम उड़ रहे। फिर मम्मा ने कहा जम्मू जाओगी मेरे साथ? हमने कहा नहीं मम्मा, अभी हमने ना आश्रम में समर्पण हो जाना, अभी नहीं हमने आगे जाना। हम जाते हैं, तैयारी करते हैं जाके। फिर हम वापस आए अमृतसर। फिर हमने अपने माँ बाप को कहा कि हमको समर्पण करो। माँ बाप ने कहा कि आपको हमने समर्पण नहीं करना, ऐसे ज्ञान सुनते रहना। मैं कह नहीं, हमने तो समर्पण होना, हमको दुनिया अच्छी नहीं लगती, ये जीवन बहुत उत्तम है। तब मेरी आयु 22 साल की थी। ज्ञान में चलते चलते मैट्रिक कर ली थी। बड़ी खुशी होती थी मम्मा से मिलकर। मम्मा पकड़ करके हमको अपनी गोद में बैठाती थी। मम्मा ने इतनी शक्ति दी, इतनी हमको आनंद दिया, इतनी खुशी दी, जो दीन दुनिया भूल गई, घर वाले भूल गए। बस वो दिन आया, आकर के हमने तैयारी की, मम्मा जम्मू से आ गई। हमने कहा मम्मा अभी हमें समर्पण होना। दूसरे दिन तैयारी तूरी कर ली। चंद्रमणि दादी ने सबको इकट्ठा कर लिया। लोग वहां देखने आए कि समर्पण क्या होता है, ये कैसे कन्या अंदर रहती हैं आश्रम के, देखने के लिए आए। मम्मा ने बीच में, मम्मा इधर एक बहन, एक इधर मैं बैठी। मम्मा ने हमको फूलों से श्रृंगार किया, सजाया, दृष्टि दी कि आज से आप बाबा की बन गई, आज आप बाबा की हो गई, आज आपने बाबा की बन करके रहना, बाबा की बनना। इतना शब्द सुन करके हमने तो आंखों में आंसू आ गए।
मम्मा ऐसे लगे जैसे कोई बड़ी महान हस्ती, जैसे वैष्णो दुर्गा अंबा शेर पर सवारी, ऐसे कोई महान सवारी। दुनिया भूल जाती थी, शक्ति इतनी मिलती थी, शरीर भूल जाता, कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे। बस समर्पण हुए तो मम्मा 8 मास हम ज्ञान में चले। मम्मा ने समर्पण करके दूसरे दिन चलेगी। मम्मा कहती अच्छा चंद्रमणि, ये मेरी अमानत है, इसमें ख्यानत ना डालना, मैं अभी जा रही हूं। तेरी याद आई, तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई, तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई। यहाँ हो वहाँ हो, कहाँ को गई हो, क्या कर रही हो, कहाँ खो गई हो। यहाँ हो वहाँ हो, कहाँ को गई हो, क्या कर रही हो, कहाँ खो गई हो। नहीं आ सको तो, नहीं आ सको तो पता ही बताओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई। फिर बाबा के पास गए, रास्ते में बाबा के गीत गाते हैं, बाबा से हमने मिलना। दीदी चंद्रमणि कहती योग जुगत जो होगा कोई स्थूल बात नहीं करेगा, उनको बाबा मिलेगा। हम सब चुप डर के मारे बैठे रहे। फिर हम गए, जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा नहा धो के तैयारी करके बाबा के पास कमरे में जाना मिलने के लिए। बाबा को पता लग गया कन्या आई हैं, कन्याओं का झुंड है। चंद्रमणि दादी हमको लेके गई बाबा के पास। बाबा कहते आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे बच्चे। बाबा ने फिर एक एक को मिले, एक एक को दृष्टि दी। जब मेरी बारी आई दृष्टि देने की तो मेरे को तो मैं तो जैसे उड़ गई, जहां पर हूं ही नहीं, पता नहीं मैं कहाँ चली। फिर बाबा ने मेरी तरफ देखा तो कभी लाइट दिखाई दे, बाबा ना दिखाई दे, कभी कृष्ण का रूप दिखाई दे, कभी सफेद सफेद लाइट ही लाइट आ जाए, चेहरा ही ना बाबा का दिखाई दे। मैं कहूँ जी क्या हो रहा है। बाबा बड़ा स्नेह प्यार में बिठाया अपनी गोद में, बड़ा प्यार दिया। उतने में जब हम बाबा से अच्छी तरह मिले, बाबा कहते हैं उसको खाने वाली को, भंडारे वाली भोली दादी को, मेरी यहाँ बच्चियां आई हैं, इनको अच्छा अच्छा खाना खिलाना, अच्छा अच्छा जमाल बनाना, मेरी बच्चियां खाएंगी। इतना बाबा ने संदेश दिया। हम गए उठ के सब जने खाना खाने के लिए। खाना हमारे लिए स्पेशल बना हुआ, क्या क्या माल बाबा ने बनवाए हुए। फिर बाबा ने कहा इनको अच्छे कमरे देना कन्या को, ये मेरी कन्या आई, तो कमरे हमको अच्छे मिले। फिर बाबा वहां जो आगे पांडव भवन में बरामदा है ना, वेड़ा है, जो खुला आंगन, आंगन में खड़े हो जाते थे, देखते रहते थे मेरी बच्चियां निकल रही, आओ बच्चियों, आओ आओ बच्चियों, बाबा आपको देख रहा है। ये मेरी बच्चियों ने बहुत सेवा करनी, बहुत इन्होंने लोगों का कल्याण करना। ये बच्चियां मेरी बहुत अच्छी बन जाएंगी, कईयों का कल्याण करेंगी। बस बाबा रोज ऐसे कहता था। मैं क्लास में जाती थी तो बाबा कहता था ओम बच्ची, हमको ओम सोम कहते थे, ट्विंस थी दोनों बहनें। ओम बच्ची प्रसाद भोग बांटेगी, टोली बांटेगी।
मैंने कहा जी बाबा। बाबा ने कहा दो इसको, जो टोली बांटे सबको। टोली बांट ली सबको। ये क्लास में हम ना हो तो बाबा ने कहना मेरी ओम सोम बच्ची है कहाँ, अभी आई नहीं है। हमने कहना वो पीछे बैठी बच्ची, आगे आ जाओ आगे आ जाओ। पता नहीं खास नजर क्यों होती हमारे ऊपर। बाबा का प्यार रोज लूटते थे, साथ वाले कमरे में ठहराया। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बाबा ने ऐसा वरदान दिया मेरे को कि ये बच्ची बहुत शक्तिशाली है, बड़ी सेवा करेगी। मैं जब मेरे को फिर फिरोजपुर का आश्रम खुला तो वहां भेज दिए। जब वहां गई तो मैं जिसको कोर्स कराऊं वो स्टूडेंट बनता जाए, जिसको कोर्स कराऊं वो स्टूडेंट बनता जाए। और जब हम थोड़ा सोना पहन के आए थे तो प्यार से हमको ले गई और वहां उतार दिया बिठा के कि अभी ये नहीं पहनना, अरे बाबा आपको ज्ञान के जेवर पहनाएगा। तो चंद्रमणि अचल बहन जी से सब डरते थे, लेकिन हम नहीं डरते। जैसे माँ हमारी पास में बैठ के बातचीत करती थी, बुलाती थी, लेटती थी चारपाई पर तो भी हमको साथ में बिठा लेती। ना चंद्रमणि दादी से डर लगता था ना अचल बहन जी से। दोनों से हमको इतना प्यार मिला। यहाँ तक हिमाचल में चंद्रमणि दादी एक एक दिन के लिए सब सेंटरों में ठहरती और हमारे पर आकर पास आके 8 दिन ठहरती। ये हमारी दीदी और दादी और अचल बहन जी का स्नेह प्यार आज तक भी हमारे अंदर चल बस रहा। ये जो भी मैं धारणा कर रही हूँ, क्रोध नहीं करती हूँ। कोई बात हो जाती है ना, मैं कहती हूँ हो गया सो हो गया। किसी भी कोई बात होती है तो मैं उसका अंदर में चिंतन जो ठीक है आपे ठीक हो जाएगा, मैं उसको प्यार से हैंडल करती हूँ। जैसे हमारी दादी है, जैसे हमारा बाबा, ये मैं ध्यान रखती हूँ कि किसी से नफरत नहीं करनी।
प्यार देना। मेरे को कुछ कहता भी है ना कोई तो प्यार दे, बस प्यार देना, वो आप ही ठीक हो जाता। और निर्माणता से चलती हैं, धैर्यता से बात करती हूँ। ये मेरी बातें तो वो भी सुना सकती जो मेरे साथ रहती। भाइयों से भी स्नेह प्यार, मैं कहते कुछ कह दिया फिर क्या है, हम अपनी तरफ से प्यार देते रहे। अगर किसी ने कुछ कह दिया फिर क्या, कहता रहे, हम अपने गुण को क्यों छोड़े, हम अपना गुण उसको देते रहे, इसलिए सब खुश होते। ये मुंह की मिठास से ही सारा कुछ होता। दीदी की सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे अच्छी लगी वो है इनका हर्षित मुख चेहरा। जब भी हम मुसीबत में, दुख में दीदी से मिलते थे तो हमारा दुख बिल्कुल खत्म हो जाता था। और दूसरी चीज़ जो दीदी की हमें बहुत पसंद आई वो थी इनकी दृढ़ता। जो भी कार्य करते थे उसको दृढ़ता से करते थे और इनका लव और ला हमें बहुत ही पसंद आया। हम चाहते हैं, दिल से दुआएं निकलती हैं कि ऐसी दीदी सबको मिले। कोई भी समस्या आए उसका हल्के से दीदी ने बताया है कि कैसे निपटारा करना है, कभी घबराना नहीं है। और मैंने इनके बताए हुए रास्ते को ही जीवन में अपनाया है और ऐसा लगता है कि बाबा मेरे साथ हैं, दीदी साथ है तो बाबा साथ हैं, ऐसा मेरे को हमेशा एहसास हुआ है। दीदी से बहुत प्यार मिला। दीदी खुश रहती हैं और सभी को खुश रखती हैं। और दीदी छोटा हो या चाहे बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, सभी को एक साथ एक ही दृष्टि से देखती हैं। और दीदी से इतना प्यार मिलता है कि मैं यहाँ से 22 किलोमीटर दूर भी रहता हूँ तो भी दीदी जब भी मेरे को फोन करती हैं तो मैं एकदम सर्विस के पे हाजिर हो जाता हूँ। दीदी से प्यार करना सीखा। दीदी ऐसे प्यार करते हैं जैसे बोलते हैं ना बाबा प्यार के सागर हैं, तो जैसे दीदी भी हमारे वो वैसे ही प्यार देते हैं सबको। कि दीदी में हमें साक्षात ब्रह्मा बाबा दिखाई देते हैं। मैंने भी अपने जीवन काल में ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं, लेकिन मुझे सच बताऊं तो मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे वही ब्रह्मा बाबा आज भी दीदी में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। तारों से सजे गगन जैसे, फूलों से सजे चमन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे, मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा प्यारे बाबा। तारों से सजे गगन जैसे, फूलों से सजे चमन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे, मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा प्यारे बाबा। सद्भावों से किया श्रृंगार, दिया दिव्य गुणों का हार। ओ सद्भावों से किया श्रृंगार, दिया दिव्य गुणों का हार। दिल तख्त पे हुए सवार, पाए ताज तिलक उपहार। मन महके मधुबन जैसे, तुलसी से सजे आंगन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे। क्योंकि दीदी के पास इतनी सहनशीलता है ना,
कोई कितना भी कुछ बोलता है ना, लेकिन दीदी शांत स्थिति में रहते हैं, उनकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे अंदर आता है कि अगर इतने ये शांत रहते हैं तो मैं भी शांत रहूं, तो मेरे अंदर कितनी शक्ति एनर्जी जमा होती जाएगी। दूसरा मैंने देखा है कि कोई भी कार्य करते हैं बड़े धीरज भाव से करते हैं, उतावलेपन में नहीं, जल्दी हो जाए नहीं। मैं और ही कहूंगी कि दीदी जरा के जल्दी करा करो, कहते नहीं, जो धीरज से काम होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। कोई भी कैसी भी आत्मा आती है तो सहनशीलता के कारण या फिर उनका हर्षित चेहरा ही उनके छत्र छाया के नीचे मनुष्य कोई भी परिवर्तन हो जाता है। तो वैसे ही मैंने भी अपने जीवन में यही सीखा कि जिस तरह से दीदी ने अपने जीवन के अंदर रहम दिल और स्नेह का गुण धारण किया और सहनशीलता का गुण धारण किया, वैसे ही मुझे भी अपने जीवन के अंदर सहनशीलता को अपनाना है, चाहे वो कैसी भी आत्मा हो। तो मुझे भी उस तरह से अपने आप को और दूसरों को रहम करके परिवर्तन करना है। जब भी कोई हमसे गलती होती थी तो दीदी जी कभी भी डांटते नहीं थे और हमेशा बड़े प्यार से मना कि कोई भी गलती होती उसको रिवाइज नहीं करवाते थे और बड़े प्यार से समझाते थे कि आगे से ध्यान रखना। तो हम कहते थे, हम तो अंदर ही अंदर डरते रहते थे, हमें इतनी बड़ी गलती की है और दीदी जी ने कभी भी नहीं डांटा है। और मैंने कि इनके अंदर इतनी शीतलता, इतनी शांति, इनको देख के ऐसे लगता है जैसे ब्रह्मा बाबा है, कि जैसे वो व्यर्थ से तो एकदम मुक्त रहते हैं और सिर्फ पॉजिटिविटी, निर्माण चित्त, जो बाबा में गुण थे वो निरहंकारी थे, निर्विकारी थे और निराकारी थे, तो वो गुण भी हमें दीदी में देखने को मिलते हैं। और हमने उनसे ये सीखा कि जैसे उन्होंने अपने आप को बनाया, अपनी हड्डी हड्डी सेवा दी और अपना पूरा जीवन बाबा के इस यज्ञ के कार्य में अपना समर्पित किया, तो हम भी उनकी तरह ही अपने इस जीवन को हड्डी हड्डी रग रग बाबा की सेवा में लगाएंगे।